जब आप प्रार्थना करते हैं रूहें बचती हैं। हालेलुया। क्या आप रूहों को बचते हुए देखना चाहते हैं? सच में हां जाना। तो प्रार्थना सिर्फ एक, तो जागृति की कुंजी हमारे हाथ में है और वह कुंजी है प्रार्थना। तालों को उसी की चाबी से हम खोल सकते हैं और हमारी जिंदगी का जो ताला है, जहां पर तुम रुके हुए, हाँ, मैरिज नहीं हो रही, बेबी नहीं हो रहा है, जॉब नहीं मिल रही, पढ़ा लिखा हूं, छुटकारा नहीं हो रहा है, जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा, तुम्हारे जिंदगी के ताले की चाबी भी प्रार्थना ही है और विदारी की चाबी भी प्रार्थना ही है। हालेलुया। सब तालों की एक ही चाबी कह सकता हूं प्रार्थना है। हालेलुया। हर ताले के लिए एक चाबी होती है, पर प्रार्थना एक ऐसी चाबी है जो सब तालों को लगा के तुम उसे ओपन कर सकते हो। हालेलुया। अपनी चंगाई को, छुटकारे को, ब्लेसिंग को, आशीष को, आत्मिक ग्रोथ को, अपनी बुलाहट को, पवित्रता में खड़े होने को। हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं, प्रार्थना से आत्मिक ठंडापन दूर होता है आपका। आत्मिक ठंडे हो चुके हैं आप? प्रार्थना से आत्मिक ठंडापन दूर होता है और ठंडे दिल को फिर से जो जला देती है प्रार्थना। जो दिल ठंडे हो चुके उन्हें फिर से जला देती है। मरे हुए विवेक को, निर्जीव आत्मा को फिर से जीवित कर देती है। तो फिर से आपको जलना चाहते हैं आत्मा में। विदारी का मतलब समझ रहे? कहीं रिवाइवल, आत्मिक जागृति समझ नहीं आ रहा है तुम्हें। आपको विस्तार से भी बढ़ोतरी करके समझा रहा हूं इसे। आत्मिक आग में जलना, ठंडेपन से दूर होना, फिर से गर्म होना, फिर से उत्साह आना, फिर से जोश आना, है ना। कलीसिया में जोश आ जाना, प्रार्थना योद्धा में जोश आ जाना, सुसमाचार सुनाने वालों में जोश आ जाना, सेवा, आत्मिक सेवा करने का, इसे बोलते हैं विदारी। हालेलुया। जागृति के लिए खड़े होना, आत्मिक जागृति के लिए। तो प्रार्थना सिर्फ एक शब्द नहीं है। समझ पा रहे प्रार्थना की शक्ति टॉपिक को? प्रार्थना केवल एक शब्द नहीं है। प्रार्थना पवित्र आत्मा की, मतलब प्रार्थना हमारी आत्मा की, कह सकते हो, सांस है। शरीर दे विच की हम आपको की साह, सांस है ना हमारे पास। सांस के बिना शरीर किसे काम दा नहीं। जो बड़े बड़े हथियार शक्तियां नू बना सकदा, जहाज नू, प्लेन नू, बिजली नू, टीवी नू, फोन नू बना सकदा, पर अगर ये विच साह नहीं है, सांस नहीं है, तो शरीर प्राण किसी काम का नहीं। ये मिट्टी से बना, मिट्टी में मिल जाता है। इसी तरह हमारी आत्मा की सांस है प्रार्थना। हालेलुया। समझ पा रहे हो? अगर तुम्हारी प्रार्थना नहीं है, तुम्हारी आत्मा सांस नहीं ले पा रही। एक दिन मरी हुई विवेक बन जाते तुम, मरी हुई आत्मा बन जाते तुम। शरीर में तो तुम जीवित होते हो, पर आत्मा में तुम मरे हुए हो जाते हो। एक आत्मा में मरे हुए मसीही व्यक्ति, जैसे बोलते हैं ना, जीवित चर्च, मुर्दा चर्च। मतलब चर्च तो है, पर आत्मा में मरी हुई है। विदारी के लिए मरी हुई है। कोई सीरियस नहीं है विदारी के लिए, अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझ रही, अपनी प्रार्थना की और सुसमाचार की जिम्मेवारियों को, पवित्रता की जिम्मेवारी को चर्च नहीं समझ रही। तो वो मतलब जी चर्च तो लग रही है, पर मुर्दा है आत्मिक काम के लिए। सांस नहीं है उसके अंदर प्रार्थना की। तो प्रार्थना जब आप कर रहे हैं, आपकी आत्मा की सांस है। तो आप शरीर नहीं है, आपको भूल जाते हैं। आप शरीर में चलने लग जाते हैं। आप आत्मा है, आपके पास शरीर और प्राण है, और आपकी आत्मा की सांस प्रार्थना है। प्रार्थना करेंगे तो सांस आएगी, आत्मा में शांति आएगी, दिल खुश होगा, आनंदित होगा, विश्वास बढ़ेगा, शक्ति आएगी, प्रभाव बढ़ेगा, आत्मिक जुनून आएगा, पैशन आएगा प्रभु की प्रेजेंस के लिए, प्रार्थना के लिए जुनून आएगा, उत्साह आएगा, आग जलेगी अंदर। प्रार्थना करेंगे तो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आत्मा की सांस प्रार्थना है। शर्माओ मत, खुल के बोलो, आत्मा की सांस प्रार्थना है। तो ये केवल शब्द नहीं, ये आत्मा की सांस है प्रार्थना। जैसे शरीर सांस के बिना रुक कुछ नहीं कर सकता, इसी तरह प्रार्थना के बिना हमारी आत्मा, हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हमारी आत्मा चार्ज होती, तैयार होती है। वो सांस लेने लगते, अच्छी सांस मिलेगी,
तो आप अच्छा रहते हैं। आपका आसपास का माहौल कैसा है? आप फॉरेन कंट्रियों में जाएं, साफ सुथरी, वहां का वातावरण बहुत अच्छा है, एक्टिव रहते हैं लोग, एनर्जी रहती। आपका आसपास का माहौल प्रदूषित है, गंदगी में भरा हुआ है। आपका आत्मिक माहौल चेक करें, जिसमें आप सांस ले रहे हो, कैसा है। देखिए अपना डिसिप्लिन, अपना काम, जॉब, अपनी लाइफ को परखें कि आसपास माहौल सही है, पवित्रता का माहौल सही है, आज्ञाकारिता का माहौल सही है। क्या तुम निर्दोष हो अपने कामों में? क्या तुम क्षमा करते हो? क्या तुम पिछले एतवार का सरमन तूने फॉलो किया? क्या तुम प्रेम में चल रहे हो? क्या तुम दूसरों के लिए कोमलता दिखा रहे हो? क्या तुम क्षमा कर रहे हो? अगर तेरा आत्मवाद का वातावरण सही नहीं, तो सही सांस नहीं ले पाओगे, तो तुम प्रार्थना खुली सांस से नहीं कर पाओगे। अगर पाप के दबाव हैं, पवित्रता ही नहीं, तो तुम प्रार्थना नहीं कर पाओगे। पाप में गिरे हो तो तुम प्रार्थना नहीं कर पाओगे। इसलिए उठो पाप से, प्रार्थना शुरू करो। प्रार्थना की शुरुआत तुम्हें पाप से आजाद कर देगी, और प्रार्थना की शुरुआत तुझे पवित्रता में खड़ी कर देगी, और पवित्रता की शुरुआत तुम्हें विदारी के लिए खड़ा कर देगी यीशु के नाम में। हो सकता है आप यूसुफ की तरह एक खड्डे में हो सकते हैं, पर प्रार्थना वो ताकत है जो एक व्यक्ति को खड्डे से निकाल के मंच पर खड़ा कर देती है, यूसुफ की तरह। हालेलुया! प्रार्थना ऐसी ताकत है, आपका खड्डा कैसा भी क्यों ना है, वो मंच से उठाकर, खड्डे से उठाकर मंच पर खड़ा कर देगी। बड़े स्थानों पर, फोरमैन, अधिकारी पर, सुपरवाइजर पर, एक पुलपट पर, जो भी तेरी बुलाहट है वहां पर खड़ा कर देगी। चर्च अपनी प्रार्थना की जिम्मेवारी को समझने के लिए तैयार है? हां जाना। हालेलुया! तो हर बढ़ते हुए विश्वासी और चर्च की बढ़ोतरी की जड़ प्रार्थना ही होती है। जितने मर्जी लोगों को तुम देख लो, तुम गवाही सुन लो, उनके बढ़ने की गवाही, चाहे वो विश्वासी बढ़ा, उसने बहुत आश्चर्य पाई, बहुत फाइनेंशियल ब्लेसिंग पाई, उसके पीछे सुनेंगे, वो कहेगा मैंने प्रार्थना का जीवन जिया। हर एक बड़ी चर्च को, बढ़ने वाली चर्च की तुम स्टोरी, किताबें, उनके बारे में उनकी गवाही सुनो, एक ही जड़ होगी। वो कहेंगे हमने ऐसे इस प्रकार की प्रार्थना की, हमने विदारी को, बढ़ोतरी को देखा। हालेलुया! समझ पा रहे हो आप प्रार्थना की ताकत को? समझ पा रहे हो? तो प्रार्थना के द्वारा ही हम व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मा में नई आग दे सकते हैं, केवल प्रार्थना के द्वारा। आप व्यक्तिगत, अगर मुझे व्यक्तिगत आग को देखना है, मुझे प्रार्थना करनी है। अगर मुझे सामूहिक, सारे झुंड में, पूरी टीम में, चर्च में, आपके लोगों में उस आग को देखना है, तो मुझे सामूहिक सभी झुंड को प्रार्थना के बारे में सिखाना होगा और प्रार्थना में ले जाना होगा। हालेलुया! अगर मैं कलीसिया को प्रार्थना में ले जाऊं, तो मुझे आपकी दुखों, बीमारियों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, आप उनके रिजल्ट को देखेंगे, उत्तर को देखेंगे यीशु के नाम में। कलीसिया प्रार्थना करना सीख जाए, हालेलुया, वो तो जारी रहेगा हमारी ओर से प्रार्थना, पर जब कलीसिया समझ आती है तो स्पीड से काम होते हैं। हालेलुया! तेजी से रूहें बजती हैं, तेजी से काम होते हैं। हालेलुया! तो आज आपको, अगर आपने देखना है महान आत्मिक आंदोलन को देखें, तो उसकी जड़ क्या है? प्रार्थना। हालेलुया! तो इसीलिए आज आपको फैसला करना है कि प्रार्थना की आदत, केवल प्रार्थना को अपनी आदत नहीं, अपनी जिंदगी का खास मुख्य हिस्सा बना ले। आप इतनी उसकी ताकत के बारे में सुन के भी आज के बाद आप अपनी प्रार्थना को ना बदलें, तो समझ पा रहे हैं, तो आप इसे मुख्य अपना हिस्सा आज से बना लें, क्योंकि यही आपकी आत्मा की सांस है। आप शरीर नहीं, प्राण नहीं, आप आत्मा हैं, और इसके बिना तुम जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो तो तुम परमेश्वर के बिना प्राप्त करना चाहते हो। और प्रभु ने कहा, जो कोई भी मेरे बिना बटोरता है वो बखेरता है, पर जो मुझ में होकर बटोरता है वह इकट्ठा करता है। हालेलुया! तो आपको प्रभु में होके हर आशीष को लेना है, प्रार्थना में होके, प्रार्थना के बिना नहीं लेना। मैं तो प्रार्थना भी नहीं करता, फिर भी प्रभु ने मुझे ब्लेस कर दिया। मैं तो प्रार्थना भी नहीं करता, धन्यवाद, मेरा बिजनेस बड़ा चलने लग गया। हमें वो नहीं चाहिए जो प्रभु के बिना है, क्योंकि वो दिखने में लगेगा बहुत अच्छा है, उसमें संघर्ष होगा, क्लेश होगा, एंड में वो गिर जाएगा मकान, उसमें संघर्ष होगा, उसमें शैतान की झुकती भी हो सकती है। हालेलुया!
इतना कुछ जान के भी चर्च, अगर तुम प्रार्थना ना शुरू करो, क्या आज आप प्रार्थना के लिए फैसला करने के लिए तैयार हैं? तो कोई भी जागृति आई, रिवाइवल आया, वो इत्तिफाक से, ऐसे संजोग से, ऐसे इत्तिफाक से, अचानक बस ऐसे ही नहीं हो गया, बस ऐसे ही हो गया। ऐसा कभी नहीं किसी की आप गवाही को सुने, ये ऐसे ही हो गया बस, ओ ये ऐसे ही हो गया। नो नो नो, कुछ भी इत्तिफाक से नहीं होता। ये गहरी, कैसी गहरी, लगातार और विश्वास से भरी हुई प्रार्थना का फल होता है। हालेलुया। ये गहरी प्रार्थना का फल होता है। एक तो होता है प्रार्थना, एक होती जैसे हम लेके जा रहे टीम को, गहरी गहरी, डीप, गहरी। और प्रार्थना गहरी कैसे होगी? जब वो लगातार और लंबी होगी। उसे लगातार करना प्रार्थना को, एक दो दिन नहीं। हमने 3 दिन फास्ट प्रार्थना में प्रार्थना की। मैंने टीम को बोल रहा, क्या ये काफी लग रहा है आपको? कहते नहीं। मैंने कहा 3 दिन प्रेयर, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, कंटिन्यू प्रेयर, कंटिन्यू फास्टिंग। मैंने कहा हम केवल 3 नहीं, हम पूरा अगस्त महीना फास्टिंग में जाने की घोषणा करते हैं। 3 फास्टिंग के बाद हमने घोषणा की कि पूरा अगस्त महीना हम उपवास प्रार्थना में, चैन प्रेयर में, ग्रुप प्रेयर में, नाइट प्रेयर में, अन्य भाषा प्रेयर में, ओ सब प्रकार की प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो गहरी प्रार्थना, अगर हम इसे महीना लेके जाएंगे तो ही ये गहरी होगी ना। विदारी क्या ऐसे ही हो जाएगी 2-3 दिन की उपवास प्रार्थना में? हम इसे गहरा लेके जाएंगे, हम इसे निरंतर लेके जाएंगे और हम इसे विश्वास से भरी हुई प्रार्थना में बदल देंगे। विश्वास से भरी हुई प्रार्थना, विश्वास से किया गया काम। फेथ प्रोजेक्ट एक विश्वास से किया हुआ काम था जो परमेश्वर ने अपने सामर्थ और अनुग्रह से इसे पूरा किया। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में जाएंगे, आप विश्वास से कामों को शुरू करोगे और आप परमेश्वर की सामर्थ और अनुग्रह को देखोगे उसमें। हालेलुया। आत्मा तुम्हारी आत्मा को देखता है। अगर आत्मा इस समय तुम्हारे शरीर के बारे में सोचे, वो सोचेगा इतनी गर्मी में कोई नहीं, मैं इन्हें आज 15 मिनट अपने दास के मुंह को यूज करके इन्हें भेज देता हूं। पर आत्मा को पता है, अगर मैं इनकी आत्मा को मजबूत करूं वचन के द्वारा, तो सारे दुख इनकी जिंदगियों में दूर हो जाएंगे। हालेलुया। सब माहौल बदल जाएंगे तुम्हारे जीवन में। तो ये गहरी प्रार्थना, लगातार की प्रार्थना और विश्वास से भरी हुई प्रार्थना का फल है। इत्तिफाक से कुछ भी जागृति नहीं आती, रिवाइवल नहीं आता। हालेलुया। तो फास्टिंग प्रेयर इसमें ऐड करें, नाइट प्रेयर ऐड करें, विशेष प्रार्थना के स्थान। हमने 3 के बारे में सीखा था। हालेलुया। 3 हिस्से हमने शुरू किए थे, विशेष स्थान, नाइट प्रेयर, फास्टिंग प्रेयर। ये फास्टिंग कंटिन्यू हो चुकी है 1 महीना और आज हमने इसमें जोड़ दिया है कि प्रेयर वॉरियर भी इसमें आएंगे और अन्य भाषा की प्रार्थना भी लगातार चलेगी। हालेलुया। सब प्रकार की प्रार्थना करना अगस्त महीना है। हालेलुया। तो शायद वो सारे पॉइंट तो वो पूरे हो चुके हैं, पर अब मैं आपको बताना चाहता हूं अगस्त महीने के लिए ये प्रोफेटिक, ये पोस्ट मैं आपको देता हूं जो मैंने आज प्रीच में सिखाने वाला हूं, जो कंप्लीट करने वाला हूं, जो मैं सिखा चुका हूं, उसमें प्रार्थना ही सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो आपको इस वचन को फॉलो करना है, पूरा अगस्त महीने इस पोस्ट को देखते रहना, इसी में जीना है, इसी में चलना है। तो वो पोस्ट आपके सामने रहेगी। अगस्त महीना, द मंथ ऑफ रिवाइवल एंड मिरेकल्स। चर्च बोले आमीन। ये पवित्र आत्मा ने कहा कि ये महीना जिसमें आप आए हो, ये महीना विदारी का, रिवाइवल का और मिरेकल्स का महीना होगा। ये विदारी का और चमत्कार का महीना होगा। द मंथ ऑफ रिवाइवल एंड मिरेकल्स। इसे आपको बार बार देखते रहना है कि ये मंथ मुझे विदारी के लिए प्रार्थना करनी और मिरेकल्स प्राप्त करने। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि
जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।